नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स कैंपेन के बारे में। मतलब कि चीनी सामानों का बहिष्कार जो कि अभियान चल रहा है पूरे भारत में, इसका क्या रिलेवेंस है भारत के लोगों के लिए। साथ ही साथ जो भारत चीन का इस टाइम पे ट्रेड डेफिसिट है वो किस तरह से भारत की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, और भारत चीन में अगर व्यापार बंद होता है तो उससे किसको नुकसान होगा या किसको फायदा होगा। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत और चीन के साथ व्यापार कैसे होता है। तो जब भारत और चीन आपस में व्यापार करते हैं तो चाइना भारत को इस टाइम पे जो एक्सपोर्ट करता है वो है 70.3 बिलियन डॉलर्स, या फिर आप समझ लो तो 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है तकरीबन 7200 या 7300 करोड़ रुपए। और आप देखो 73.3 बिलियन डॉलर्स का मतलब ऐसे ही आप देखो तो करीबन 5 लाख करोड़ का जो हमारा इंपोर्ट है वो चाइना से होता है। और हम जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं या हमारा जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो 16.7 बिलियन यूएस डॉलर है। मतलब कि आप देखो तो 1/5 या 1/6 है हमारा इस टाइम पे भारत का जो एक्सपोर्ट है। और भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है मतलब कि होता है व्यापार घाटा। अगर हम चाइना से व्यापार करते हैं तो हमें इतना नुकसान होता है, वो है अप्रॉक्सीमेटली 54 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब कि भारत को लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का या 4 लाख करोड़ आप मान लो, इतना नुकसान होता है जब हम चीन से व्यापार करते हैं। तो आप देखो तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चीन के साथ इतना बुरा है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे हमारे ट्रेड सरप्लस है। जैसे आप यूएस से देखो, अगर हम अमेरिका से व्यापार करते हैं तो हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हमें फ़ायदा होता है। पर जब हम चीन से या फिर जापान से ट्रेड करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। अब चूंकि हम चाइना को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी वो हमें बुली कर रहे हैं कि हम उनकी ट्रेड बैन कर देंगे, तो ये अपने आप में बहुत ही एक तरह से हास्यास्पद है कि वो अपना ही नुकसान क्यों करना चाहेंगे और हमारे पब्लिक में ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वहाँ का जो स्टेट मीडिया है या फिर वहाँ का जो माउथ पीस है वो भारत की सरकार को वार्निंग दे रहा है कि अगर आप जो यूएस चाइना की कोल्ड वार है उसमें पार्टिसिपेट करोगे या फिर आप यूएस की साइड लोगे तो हम आपके साथ ट्रेड बैन कर देंगे या फिर टैरिफ बढ़ा देंगे। तो इस तरह से बुलिंग टैक्टिक्स अपना रहा है चाइना इस टाइम पे अपने स्टेट मीडिया या माउथ पीस के द्वारा। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करोगे भारत के इस टाइम पे, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स जो भारत के हैं वो 3.2 बिलियन डॉलर के या यूएस बिलियन डॉलर के ये भारत एक्सपोर्ट करता है इस टाइम पे चाइना को। और मिनरल फ्यूल 2.9 यूएस बिलियन डॉलर्स, या फिर कॉटन 1.8 बिलियन डॉलर्स। और इंपोर्ट्स की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीनरी में और टीवी में होता है, या मोबाइल फ़ोन जिसको आप बोलते हैं स्मार्टफोन्स में, इसमें सबसे ज़्यादा हम चाइना से मंगाते हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स मंगाते हैं या फिर उनकी असेंबलिंग होती है, और कुछ तो डायरेक्ट फ़ोन्स भी मंगाते हैं हम साथ में चाइना से। ये सबसे ज़्यादा वो है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उनकी बहुत सारी इंडस्ट्री जहाँ पे एक्टिव है। साथ ही साथ उनके जो ऐप्स हैं उनसे उनको बहुत सारी कमाई होती है यहाँ पे। रिएक्टर्स और बॉयलर्स हम मंगाते हैं चाइना से, ऑर्गेनिक केमिकल्स कुछ हैं जो हम चाइना से मंगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी इस टाइम पे न्यूज़ क्या है। तो कल की ये आर्टिकल है, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का स्टेट मीडिया है या माउथ पीस माना जाता है, उसने ये कहा, इट इज़ एडवाइसेबल फॉर इंडिया नॉट टू एंगेज टू यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन इफ इंडिया बिकम्स अ यूएस पॉन। मतलब कि अगर भारत अमेरिका और चीन के बीच में जो कोल्ड वार चल रही है या जो स्टार्ट हो चुकी है उसमें एक अमेरिका के प्यादे की तरह काम करेगा तो भारत को इकोनॉमिक ब्लो मतलब कि आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ेगा। और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से बहुत ही डायरेक्टिंग चीज़ होगी या बहुत ख़राब चीज़ होगी। तो आप देखो ये चाइना का स्टेट मीडिया सीधे भारत को वार्निंग दे रहा है, और भारत के नागरिक इसके बाद भी कुछ जो लेफ्ट लिबरल्स हैं या फिर जो स्यूडो लिबरल्स है भारत में, वो चाइना को फेवर करते हैं कि हम एक तरह से लिबरल डेमोक्रेसी हैं, हमें दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। अब एक कंट्री आपको सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है, उसका स्टेट मीडिया आपकी सरकार को वार्निंग दे रहा है, उसके बाद भी अगर आप उसको डिफेंड कर रहे हो तो ये अपने आप में कवर्डनेस है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पे। और भारत को कम से कम अपना जो ट्रेड है उसको शिफ्ट करना चाहिए इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान या फिर यूएस के एलाइज के ऊपर, जहां से हम एक तरह से एक फेवरेबल कंडीशन में हो सके। अब देखो हम लोग चाइना को पैसा देते हैं एक्स्ट्रा, वो करता है पाकिस्तान को फंडिंग, उससे होते हैं हमारे देश के लोगों को नुकसान, सैनिकों की मौत होती है, साथ ही साथ टेररिज्म बढ़ता है, देश में नागरिकों की मौत होती है। तो इस तरह से हम टेररिज्म को ही पैसा फंड कर रहे हैं अपने आप। जिस तरह से आप चाइना को फंड कर रहे हैं वो चाइना क्रॉस वे में सीधे टेररिज्म को फंडिंग करा रहा है इंडिया में। अब हम बात करेंगे कि हम कर क्या सकते हैं।
तो बेसिकली देखो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम चेंज कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट से, अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं। क्योंकि हमने अपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट एक दिन में तो बना नहीं सकते हैं, उसके लिए 4 साल 5 साल की प्रैक्टिस लगेगी हमें, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमको बनाने में भी 5 साल 10 साल लग जाएंगे। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि अपने प्रोडक्ट्स जो हैं या साउथ कोरियन कंपनीज़ पे, वियतनाम की कंपनीज़ पे, जापान की कंपनीज़ पे, यूएस की कंपनीज़ पे, जर्मनी वगैरह की कंपनीज़ पे, इतनी सारी कंपनीज़ पे हम अपना शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा मार्जिन का एरर आ सकता है, मतलब कि हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था को, हमारे लोगों को थोड़े ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ सकते हैं, पर कम से कम अपना पैसा जो है वो एक तरह से सिक्योर जगह पे दे रहे हैं जो हमारा फ्रेंडली कंट्री है या फिर एलआई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, अभी एक जयपुर बेस्ड ऐप है, रिमूव चाइना ऐप जिसका नाम है, उसको आज के टाइम पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में इसको 1 मिलियन डाउनलोड्स मिल चुके हैं। ये क्या करता है कि आपके फ़ोन में जैसे इंस्टॉल होगा तो ये चेक करेगा कौन कौन से चाइनीज़ ऐप्स हैं, उनको फ़ोन से रिमूव कर देगा। तो एक तरह से इनिशिएटिव अच्छा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का अभियान है उसमें ये कहा भी है कि बी वोकल फॉर लोकल, मतलब कि जो अपने घरेलू प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आप कैंपेनिंग करिए, उनके एडवर्टीजमेंट करिए और उनके यूज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि अगर आपका कंट्री सेल्फ रिलायंट बनेगा तो बहुत से बड़ी बड़ी भी एक तरह से आपदाओं के टाइम पे भी हम अपनी अर्थव्यवस्था है उसको आसानी से बचा सकते हैं और साथ ही साथ अपने लोगों के जीवन को भी बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव्स कुछ कौन कौन से हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखो तो हम लोग जब मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र के लिए या फिर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र के लिए जो यूज करते हैं सेरिट या जेंडर, वो एक चाइनीज़ कंपनी है या फिर चाइनीज़ ऐप है। तो उसके अल्टरनेटिव तौर पे आप देखो तो भारत का जो जियो है अंबानी जी का, उसको आप यूज कर सकते हैं। गूगल का जो फाइल्स बाय गूगल है या फिर शेयर आल जो है, इन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। कैम स्कैनर जो आप फ़ोन में स्कैन करने के लिए कोई भी चीज़, फोटो वगैरह या फिर कोई पीडीएफ फाइल्स है, उन सबको यूज करते हैं। तो उसको आप यूएस कंपनी एडोब स्कैन से या फिर माइक्रोसॉफ्ट लेंस से, इन सब से आप स्कैन करके या करके अपना, तो आप एक तरह से चाइना के जो कंपनीज हैं उनका लोड शिफ्ट कर सकते हैं और उनको फ़ायदा कम पहुंचा सकते हैं। आप यूसी ब्राउजर की बात करो तो जियो ब्राउजर का आपके पास ऑप्शन है, और सबसे बढ़िया तो यूएस की कंपनी क्रोम है जो दुनिया में सबसे अच्छा ब्राउज़र प्रोवाइड करती है, गूगल क्रोम ही है इस टाइम पे। तो उसको आप यूज़ करिए तो एक तरह से उनको ब्लो मिलेगा यूसी ब्राउजर वगैरह को, और ये चाइनीज़ कंपनी फंड नहीं कर पाएंगी अपने देश में। अब टिकटॉक का इस टाइम में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि इन्होंने क्या किया, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे एसिड अटैक को प्रमोट करा है, बल्कि इससे कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक भी करा गया है। साथ ही साथ ये इनके खिलाफ बहुत सारी रेप थ्रेट्स के या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ों के मामले दर्ज हुए हैं जो कि भारत में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका टाइम बहुत वेस्ट करा रहे हैं। तो एक तरह से इसका अल्टरनेटिव आपको रोपोसो एक इंडियन ऐप है वो कर सकते हैं। या फिर आप बात करो तो यूट्यूब पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी नॉलेज मिलेगी, कंटेंट की आपको क्लैरिटी रहेगी। और इस तरह से आप देखो तो जूम क्लाउड जो बहुत न्यूज़ में रहा है, उसके साथ हमारे पास इंडियन ऐप है से नमस्ते, और गूगल मीट इस टाइम पे है, या फिर स्काइप वगैरह की वीडियो कॉलिंग अवेलेबल्स है। ऐसे ही बहुत सारे ऐप हैं, यू डिक्शनरी, पैरेलल स्पेस, वीवा वीडियो, ये चाइनीज़ ऐप्स हैं, इन्हें आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। क्लब फैक्ट्री भी एक है, इन्हें आप टाटा क्लिक, अमेजॉन यूएस की कंपनी है, फ्लिपकार्ट जिसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया है वो भी यूएस इंडिया बेस्ड कंपनी है। तो आप इन सबको यूज करके एटलीस्ट एक चाइनीज़ गवर्नमेंट को मैसेज तो कन्वे कर ही सकते हैं, चाहे आप $5 बिलियन का ही यूएस को फ़ायदा पहुंचाएं या फिर चाइना को नुकसान पहुंचाएं, तो कम से कम उनको ये मैसेज जाएगा कि अगर आप भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं और आपका इतना फ़ायदा हो रहा है और आप भारतीयों को बुली कर रहे हैं या भारतीयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी सीमा पे आप विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनकी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी सरकार को आप धमकी दे रहे हैं, जबकि आपके पास मार्केट का एक्सेस है पूरा। आप देखो इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देखो तो हुआवे के फ़ोन जैसे जिसको ऑनर बोलते हैं, या फिर आप देखो तो ओप्पो, वीवो या एमआई के फ़ोन्स सबसे ज़्यादा आजकल मार्केट में बिक रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इनको एक्सेस दिया है। अब अगर भारत की सरकार इनको एक्सेस नहीं देती है या टैरिफ इतना बढ़ा देती है कि इनकी प्राइस सैमसंग वगैरह के रेंज में आ जाएगी या वन प्लस की रेंज में आ जाएगी, तो इनको कौन खरीदेगा? फिर इनको कोई नहीं खरीदेगा। उसके बाद कंपेटिबिलिटी की गिर जाएगी और फिर हमारी कंपनीज वहाँ पे स्टैंड अप कर सकती हैं। तो अगर भारत और चीन के बीच में ऐसी सरकमस्टांसेस होती हैं तो इनिशियली हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, पर हम उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारे खिलाफ है। तो अगर चाइना हमसे ट्रेड सस्पेंड करता है या चाइना हमसे ट्रेड ब्लॉक करता है तो उसमें हमारा ही फायदा होगा, चाइना का ही नुकसान होगा। तो अगर आपको ये वीडियो
प्रोडक्टिव लगा हो और आप भी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हो तो ट्विटर पे या फिर अटेंड करिए या हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।